हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है यूएस फिजिक्स ओलंपियाड की। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से अपने को गिवन है, ए व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक व्हील है जिसकी रेडियस कैपिटल आर हैज़ ए थिन रिम, जिसकी एक पतली रिम है, एंड 4 स्पोक्स, और ये 4 स्पोक्स इस तरीके से लगे हुए हैं। ईच ऑफ विच हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, जिनकी सबकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इस कंप्लीट का जो मास है इसका, वो एंटायर रिम कंप्लीट मास, इस रिम का कंप्लीट मास है वो स्मॉल एम है, और जो ये 3 स्पोक्स है इनका मास स्मॉल एम है, और एक नीचे जो स्पोक्स लगी हुई है इसका मास 3m है। और इस कंप्लीट सिस्टम को इसके सेंटर के अलोंग जो एक्सिस पास हो रहा है वहां से इसको टाई किया गया है, इसको सस्पेंड किया गया है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। इस तरीके से अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, जो कोई रिजिड ऑब्जेक्ट्स है उसको अगर किसी पॉइंट से अगर अपन सस्पेंड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो एक तरीके से फिजिकल पेंडुलम की तरह काम करता है। और फिजिकल पेंडुलम के लिए टाइम ऑफ पीरियड का फॉर्मूला अपने को पता है कि t = 2 पाई रूट ऑफ I/mgl होता है। इसका मीन से उस फॉर्मूले में अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है। दूसरा अपने को जरूरत पड़ती है 2 पाई रूट ऑफ I/mgl। जो L होता है वहां पर वो सस्पेंडेड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस होती है, जो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं यहां से कि इसका कंप्लीट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, जिस पॉइंट के अलोंग ये सस्पेंड हो रहा है। तो ये सस्पेंड कहां से है, ये सेंटर से है। तो सबसे पहले अपन ये देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से इस कंप्लीट का जो कंप्लीट ये बनी हुई है व्हील, ये एक तरीके से रिंग की तरह है। तो रिंग के लिए सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो इस कंप्लीट के लिए तो हो जाएगा ये mr²। r क्या है, इसकी रेडियस वो कितनी है अपने पास में, कैपिटल R²। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि जो रिम, ये वाला पॉइंट सेंटर है, तो ये जो तीनों स्पोक्स है वो एक तरीके से एक रोड की तरह काम करेंगे जो एक पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने पास में ml²/3। तो इन तीनों के लिए कितना होगा, एक के लिए कितना होगा, m रेडियस r²/3, mr²/3, क्योंकि लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस है। अब ऐसे कितने हैं, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस अब ये वाली स्पोक, इसके लिए भी कितना होगा, ml²/3। तो अब इसके लिए m कितना है, 3m, और ये कितना हो जाएगा, r²/3 होगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास में निकल के आ गए यहाँ से 3mr²। अब अपने को ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मैं इस तरीके से अगर इसको यहाँ से अगर आप देखते हो उस साइड और इस साइड ये क्या है, सिमेट्रिक है इसका मीन्स। और यहाँ से देखो तो ये यहाँ से सिमेट्रिक नहीं है, नीचे मास ज़्यादा हो गया, इसका मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं अपने को मिलेगा। तो ये इसका, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर हो गया। और अपने को ये नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, तो मैं ये मान सकता हूँ यहाँ से इसका इसके लिए कितना होगा, इसका सेंटर यहाँ पर रहेगा इस स्पोक का। तो वो कितने डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r/2। इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा सेंटर के ऊपर। तो ये भी कितनी रहेगी, r/2। तो इस y एक्सिस के ऊपर ये दो मास है जो यहाँ पर रखे हुए हैं एक तरीके से, ये स्मॉल m और ये कितना, 3m। तो इनके लिए मैं सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। तो मैं ये लगा सकता हूँ कि ycm = m1 × y1। तो m1 तो कितना है m, y1 कितना हो गया, r/2, प्लस m2 × y2, m2 कितना हो गया यहाँ से 3m, और ये कितना हुआ, r/2। अब ये कितना है, ये नीचे की तरफ है, तो इसको साइन कैसा लूंगा मैं, माइनस का। नीचे क्या होगा यहाँ पे, टोटल मास कितना है, इसका m है, इसका कितना है, 3m है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4m बन जाएगा। सॉरी, इन सब का मतलब कि टोटल मास ये 3m
ये कितना हुआ m, 4m, 5m, 6m और इस पूरे का m, तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये 7m हो गया टोटल मास। अब अपन यहाँ से देख सकते हैं ये 3m r/2, तो यहाँ से ycm की वैल्यू, ycm ये अपने पास में निकल के आ जाएगा माइनस के 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से m कैंसिल माइनस के ये निकल के आ जाएगा r/7। इसका मीन्स ये नीचे की तरफ रहेगा, और ये वैसे भी अपन पता लगा सकते हैं कि नीचे की तरफ मास क्या है, ज़्यादा है। तो y एक्सिस के ऊपर, y कोऑर्डिनेट के ऊपर अपने को जो सेंटर ऑफ मास मिला वो कितना मिला, ycm इक्वल टू माइनस के r/7 हो गया। तो इसका मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जिस पॉइंट के अलोंग ये सस्पेंडेड है उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये नीचे r/7 पर है, तो इसका मीन्स स्मॉल l इक्वल्स टू कितना होगा, r/7। स्मॉल l क्या होता है, वो लेंथ जो सेंटर ऑफ मास और सस्पेंडेड पॉइंट के बीच की है। अब ये एक तरीके से फिजिकल पेंडुलम है, तो इसके लिए टाइम ऑफ पीरियड का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, t इक्वल्स टू 2π√I/mg/L। तो ये बनेगा यहाँ से 2π, I कितना हो गया अपने पास में 3mr² अपॉन, यहाँ पे स्मॉल m क्या है, टोटल मास, टोटल मास कितना है इसका 7m, ये कितना होगा g, l की वैल्यू अपन ने निकाल ली कितनी है, r/7, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक r इससे कैंसिल आउट हो, ये m इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये t की वैल्यू तो अपने पास में निकल के आ जाती है 2π√3r/g निकल के आ गई। अब अपने को तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है, 2π/T, तो 2π तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स बन जाएगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई √g/3r। तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपने पास में, ये ऑप्शन हो गया।